सफलता, इसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है? गांवों को शहरों को जन्म देने से शहरों का शहरीकरण को, शहरीकरण का रहन सहन और तौर तरीकों को, क्या यही रहन सहन और तौर तरीके ही समाज में सफलता के परिचायक हैं? क्या वो व्यक्ति या समूह सफल नहीं माना जा सकता जिसने संघर्ष के पथ पर चलकर चुनौतियों को अपना साथी बनाया हो? सामाजिक तौर तरीकों को अपने पैरों की बेड़ियां ना बनाकर एक पथ प्रदर्शक के रूप में आज दुनिया के सामने हो, जिसने जरूरतमंदों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हौसला रूपी जमीन दी हो और सपने देखने वालों के लिए उम्मीदों से भरा आसमान। आज आईआईडी के इस प्लेटफॉर्म पर ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपका परिचय कराते हैं, एक ऐसी हिम्मती महिला से जो जीवन की हर मुश्किल का डट कर सामना करते हुए खुद तो एक सफल उद्यमी बनी ही, साथ ही दूसरी महिलाओं को भी अपने साथ जोड़कर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। शुरुआती सफर बड़ा मुश्किल भरा रहा, क्योंकि कोई भी महिला जब घर से निकलती है तो समस्याएं तो काफ़ी होती हैं, और ख़ासकर एक घूंघट से बाहर महिला जब निकलती है तो दिक्कतें ही दिक्कतें होती हैं। क्योंकि देखो, साथ में परिवार को भी संभालना है, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर अपना टाइम पे काम पूरा करके परिवार वालों को भी देना है, तो समस्याएं तो काफ़ी होती हैं। देखिए, घूंघट से बाहर जब महिला निकलेगी नहीं तो वो वैसी ही रहेगी, उसकी सोच भी सीमित रहेगी। आज लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कोई आइडिया कहाँ से आया और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, लेकिन मैंने सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से मैं अपना काम करती गई, और भगवान की बदौलत और लोगों के सहयोग से मैंने ये मुकाम हासिल किया है। नमस्कार, मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं गांव चंदू से हूँ, जो कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। मैंने 2013 में शुरुआत की थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मैंने मतलब प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत की थी, जो कि गांव की ही महिलाएं मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप में ली, जो कि बिल्कुल गरीब परिवार से थी, जिनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था, और मेरी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी कि मैं मतलब कुछ कमाई का साधन, ना तो कोई कमाई का ऐसा साधन था जिससे मैं अपनी स्थिति को सुधार सकूं। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने के बाद मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ हम महिलाएं मिलके कर सकते हैं जरूर। लोगों को लगता था कि घरेलू महिलाएं सिर्फ घरेलू चीजें ही बना सकती हैं। पूजा ने इसी सोच को बदलने की ठानी और फूड प्रोसेसिंग को अगले मुकाम तक ले जाने का संकल्प लिया। उन्होंने गांवों में पैदा होने वाले अनाज से शहरी लोगों की जरूरतों और पसंद के हिसाब से फूड प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत की। पहले हम खेतों में काम करते थे, हम खेतों में पहले घास फूस लाते थे, हम मिलते थे, फिर हमने ग्रुप बनाया पूजा ने। इसके साथ ही फिर हम बस इसने काम शुरू किया, फिर हम इसके साथ जुड़ गए। 3 बेटियां हैं मेरे, पढ़ाई लिखाई का भी उनका लेना देना भी मैं खुद ही करती हूँ। ऐसे ही हमने प्रोडक्ट बनाना 2013 में कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेकर शुरू किया था, लेकिन फिर हमें जैसे बेचने की समस्या आती थी कि हम इन प्रोडक्ट को बेचें कहाँ। अब बना तो प्रोडक्ट हर कोई लेगा, लेकिन समस्या होती है मार्केटिंग की कि हम इसको सेल कहाँ पे करें। तो फिर हम हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से हमारे समूह को जोड़ा, और इससे क्या हुआ कि हमें जैसे बड़ी इंटरनेशनल एग्जीबिशन होती हैं, स्टेट लेवल की एग्जीबिशन होती हैं, उन एग्जीबिशन में जाने का मौका मिला। हम HSRLM के माध्यम से एग्जीबिशन में जाते हैं, जैसे ट्रेड फेयर होता है, सूरजकुंड मेला होता है, और देश के अनेक हिस्सों में मतलब जगह जगह पूरे साल मेले लगते रहते हैं, जिनमें हम अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी मार्केटिंग की समस्या भी दूर हो गई, और जैसे ही हमने काम शुरू किया तो आसपास की महिलाएं जो कुछ काम नहीं करती थी, धीरे धीरे आकर वो भी हमसे जुड़ने लगी, और उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा शुरुआत किसी न किसी काम में की।
फिर 2017 में हमारे साथ एक NGO आया, एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसके हेल्प से हमारे यहाँ पे बेकरी ओवन लगा। बेकरी ओवन लगने के बाद क्या है, उन्होंने मतलब 5 स्टार होटल से मुंबई से शेफ बुला के उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिलाई कुकीज़ की, और ऐसी कुकीज़ की ट्रेनिंग दिलाई जो आज हमारी कुकीज़ 5 स्टार होटल और बड़े स्टोर में जाती हैं। क्योंकि हमारे पास कोई आमदनी का साधन नहीं था जिससे हम बड़ी मशीनें लगा सकें। NGO की हेल्प से हमारे यहाँ बेकरी ओवन लगा, तो हम महिलाओं का भी हौसला थोड़ा बढ़ा कि अब हम अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से बना पाएंगे। इसके साथ साथ हमने सोचा कि क्यों ना हम लोकल लोगों के लिए भी कुछ ऐसा बनाएं जो हम मार्केट में लोगों को दे सकें। इसी के साथ हमने बाजरा, जवार, चना, रागी, जितने भी मोटे अनाज होते हैं उन सब से बिस्किट बनाना शुरू कर दिया। बिस्किट और साथ में हमने जैसे जवार मट्ठी, बाजरा मट्ठी, रागी क्रैकर्स, काफ़ी सारे मतलब डिमांड के अनुसार मार्केट में जैसे लोगों की डिमांड को देखते हुए हमने वो प्रोडक्ट लोगों को बना के दिए। आज मैंने 9 SHG बना रखे हैं जिसमें गांव की 150 महिलाओं को मैंने अपने साथ में जोड़ा है, और SHG का भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। जैसे महिलाओं को पहले पैसे की ज़रूरत होती थी तो कहीं बाहर से लेना पड़ता था, लेकिन आज महिलाओं को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो अपने समूह से लेती हैं। पूजा शर्मा को उनके काम के लिए कई सम्मानों से नवाजा गया है। आज भी आसपास के ग्रामीण इलाकों, साथ ही साथ अन्य कई राज्यों से महिलाएं पूजा के पास सफल उद्यमी बनने के गुण सीखने आती हैं। मैं कुलदीप यादव, सरपंच गांव चंदू। पूजा महिला जी हमारे गांव की एक सशक्त महिला है। इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कार्यक्रम किए हैं। स्वयं सहायता समूह चला के यहाँ पे बाहर अपने स्टेट से, बाहर स्टेट से भी महिलाएं आती है, उनको काम सिखाया। हमारे गांव की भी महिलाएं, पड़ोस के गांव से महिलाएं को इनको काम सिखाया। मेरा मानना है कि किसी भी गांव या देश कि जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेगी वो गांव, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। खाली महिलाओं को घर का झाड़ू पोछा करने से ही समाज और देश आगे नहीं बढ़ेगा। महिलाओं के घर के काम के साथ साथ ऐसे भी काम करने चाहिए जो कि अपने पुरुषों के साथ, समाज के साथ मिलके और आगे देश की तरक्की के लिए मिल के काम करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। पूजा कहती हैं, एक महिला को अपनी रोजाना की जिम्मेदारियों में स्वयं को खोजना सबसे बड़ी चुनौती है और उनसे पार पा लेना सबसे बड़ी शक्ति। महिला होनी चुनौती है, क्योंकि देखो एक महिला है, वो घर को भी संभालती है, वो बच्चों को भी संभालती है, वो पशुपालन करती है तो उसकी भी जिम्मेवारी महिला की होती है। खेती बाड़ी में भी उसको पूरा काम देना पड़ेगा, अपना मतलब मेहनत करनी पड़ेगी अगर परिवार खेती करता है तो जैसे मेरा मानना है कि दुर्गा और हमारी जो माता हैं उनको 8-8, 9-9 हाथ इसीलिए नहीं दी गई, वो एक महिला को सोच के दिए गए हैं। क्योंकि महिला जो है चारों तरफ दिमाग घुमाती है अपना, और फिर भी सबसे ज़्यादा काम करती है। अगर हार मान ली तो चुनौती है, और ठान ली तो शक्ति है। क्योंकि देखिए महिला है, उसको करना पड़ेगा, क्यों ना उस काम को हम तरीके से करें। और ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं घर तक ही सीमित हैं, महिलाएं आज बिजनेसमैन हैं। ये नहीं है कि कल्पना चावला, किरण बेदी, अब इन्हीं के नाम थोड़ी ना हमेशा लोग लेते रहेंगे। अरे कुछ नए नाम भी लोग मतलब महिलाओं के जुड़ने चाहिए आने वाले टाइम में, और भी महिलाएं जागरूक हों, आगे बढ़ें और अपना नाम कमाएं, ताकि आने वाले समय में उनका भी नाम हो। पूजा लोगों को जोड़कर चलने में विश्वास रखती हैं। वो कहती हैं, अगर गांव वालों का साथ नहीं मिलता तो आज वो इतनी सफल कभी नहीं हो पाती। जो मेरे गांव के लोग हैं उनकी भी काफ़ी सहयोग रहा है मेरे जीवन में मेरे को आगे बढ़ाने का, क्योंकि काफ़ी सारी चुनौतियां होती हैं जिनसे लड़कर हम आगे बढ़ते हैं। आज गांव का बड़ा सहयोग है, और इन्हीं की बदौलत मेरे को राष्ट्रपति सम्मान मिला है। हरियाणा सरकार से, CM से, मुख्यमंत्री जी से और कृषि मंत्री जी हैं, सब ने मेरे को सम्मानित कर रखा है हरियाणा सरकार में। और आज मेरे गांव वाले भी मेरे को काफ़ी सम्मान देते हैं जब भी मैं कोई पुरस्कार जीत कर लाती हूँ, तो इससे बड़े गर्व की बात क्या होगी। महामारी के दौर में जहाँ पूरी दुनिया थम गई थी, वहीं पूजा और उनका समूह अपने इरादों को और मजबूती दे रहा था।
कोरोना के टाइम में जब लोगों की नौकरियां छूट गई थी, जो महिलाएं मेरे साथ काम करती हैं उनके हस्बैंड की भी नौकरियां छूट गई थी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां बंद हो गई थी। तो हम महिलाओं ने, जो भी लोग हमें जानते थे, उन लोगों ने हमसे मतलब प्रोडक्ट लगातार बनवाते रहे। बीच में बिल्कुल भी काम बंद नहीं रुका हमारा, और महिलाओं ने अपनी बागडोर संभाली और पूरा मतलब घर का खर्चा महिलाओं ने उठाया। मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो घर में खाली ना बैठ के कुछ ना कुछ काम करें और अपने परिवार का सहयोग करें, जिससे हम अपने बच्चों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। हर महिला में कोई ना कोई हुनर होता है, जैसे किसी में सिलाई का है, किसी में कढ़ाई का है, कोई अचार अच्छा बना लेती है तो कोई पापड़ अच्छा बनाती है। ज़रूरी नहीं है कि सभी महिलाएं बिस्किट ही बनाएं। कुछ ना कुछ काम करके महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हों और अपनी एक पहचान बनाएं। और IID का भी बड़ा मतलब एक मेन रोल रहा है हमारे काम में। वहाँ से जुड़ने के बाद हम लोन ले सकते हैं, उस पे हमें सब्सिडी मिलती है, और जो भी सरकार की स्कीमें होती हैं उनके बारे में पता चलता है, जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं अपने गांव वालों की तरफ से और पूरे अपनी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जो आपने इतना टाइम हमें दिया और हमारा एक अच्छा प्रोग्राम बनाया। नमस्कार।